विवाह एक ऐसा प्रसंग है जिससे कि हमारा दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है, परंतु आजकल के समाज में ऐसी विकृतियां दिखाई दे रही हैं कि शास्त्र के विरुद्ध विवाह में गतिविधियां होती जा रही हैं। प्रायः एक बार हम विवाह में गए और प्रायः विवाह में जाते रहते हैं, तो देखा कि आचार्य द्वारा, यजमान के द्वारा आचार्य को कहा जाता है कि 7 फेरे आप कराइए। मैं स्वयं भी कई विवाहों में रहता हूं, तो हमें भी ऐसा बोला जाता है कि पंडित जी आपने तो सिर पे 4 ही फेरे कराए, आप 7 फेरे कराइए। तो भिन्न भिन्न जगहों के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, परंतु ग्रंथ के अनुसार तो ग्रंथ तो एक ही है ना, सबका सार तो एक ही है। तो कई स्थानों पर प्राय देखने को यह आता है कि 7 फेरे होते हैं, क्योंकि हमारा दाम्पत्य जीवन जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां विकृतियां यदि हो जाती हैं तो पूरे हमारे दाम्पत्य जीवन में विघ्न बाधाएं आने प्रारंभ हो जाती हैं। तो शास्त्र जो निर्देशित करता है वो सिर्फ 4 ही फेरे को निर्देश करता है, लेकिन प्रचलन में आजकल भिन्नात्मक रूप से 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन वो शास्त्र के द्वारा उचित नहीं माना जाता। जो हाँ, उसमें सप्तपदी अवश्य होती है। सप्तपदी को बोलते भी हैं कि सताम मैत्री सप्तपदीनाम न मुच्यते, सताम मैत्री सप्तपदीन मुच्यते। 7 पग अवश्य होते हैं, तो ये भी भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। कहीं पर सिलबट्टे में सिल पर बत्तियां जला के उनको बुझाई जाती हैं, या कहीं पर खिलकी या चावल की ढेरियों को रखकर उनको एक एक कदम वधू को आगे बढ़ाया जाता है, उसको सप्तपदी बोलते हैं। और वास्तव में बोलते भी हैं कि यदि सप्तपदी ना हो तो कन्या कुंवारी संज्ञा में कहलाती है, कन्या कुंवारी ही होती है जिस विवाह में सप्तपदी नहीं होती। वो 7 पद अलग होते हैं, वो 7 पग जो है वो सप्तपदी में अलग होती है। वो इसलिए कराई जाती है कि हमारा हृदय व्यक्ति का, जो वर और कन्या है, इनका दाम्पत्य जीवन जब प्रारंभ हो रहा है तो इनका हृदय समान हो, समान हृदय की कल्पना के लिए सप्तपदी होती है। मन समान हो, और दोनों का जब मन एक होगा तो ऐसे में व्यक्ति सारे कार्य जो है एक जैसे करेगा, और तब दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल पाएगा। इसीलिए 7 कदम साथ चलने के लिए समान विचार, समान मन, समान हृदय, इसलिए सप्तपदी कराई जाती है, ताकि जो वर और कन्या, वर और वधू की मैत्री है वो जीवन भर, परिपूर्ण जीवन तक एक जैसी मानसिकता रहे, एक जैसी लगभग समान हृदय रहे, समान मन रहे, इसलिए सप्तपदी कराई जाती है। लेकिन और आपने ये भी देखा होगा कि विवाह में अग्नि की प्रदक्षिणा होती है, अग्नि की प्रदक्षिणा होती है। कन्या का भाई जब लाजा होम होता है, कन्या का भाई बहन को खिल देता है, और खिल अग्नि में जब हम अग्नि को समर्पित करते हैं, स्वाहा बोलकर अग्नि में खिल देते हैं, तो वहां पर वर कन्या की सौभाग्य की कामना के लिए अपना, उनका जो अंगूठा है वो ग्रहण करता है, अंगूठा पकड़ता है वर, और तब जाके 3 फेरे कन्या आगे लेती है। यानी कि पहले के जो 3 फेरे होते हैं वो कन्या के होते हैं। अब ये 4 फेरों का अपना एक महत्व होता है। तो दाम्पत्य जीवन में, यहां पर दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के लिए वर कन्या का अंगुष्ठ पकड़ता है, और तब जाकर फिर प्रदक्षिणा प्रारंभ होती है, तब 3 फेरे वधू द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में जो पहला फेरा होता है वो होता है धर्म का, यानी कि और कहते हैं कि बिना स्त्री के आप धर्म की पालन, आप धर्म नहीं कमा सकते हैं। आगे आगे स्त्री चलती है, तब पीछे पीछे पुरुष चलता है, या जो वर है वो उसके पीछे पीछे चलता है, तब धर्म के लिए पहला फेरा व्यक्ति धर्म के लिए लेता है। दूसरा अर्थ के लिए, अर्थ यानी बोलते हैं धन को, धन की, हमारे घर की जो लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, वो भी स्त्री है। कैसे हमारा कार्य होता है कि धन को लाकर देना, लेकिन कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, वो सब स्त्रियों के हाथ में होता है। इसलिए दूसरा फेरा भी स्त्री आगे लेती है। तीसरा फेरा है काम के लिए, काम बोलते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तीसरा फेरा लिया जाता है। अब अंत में चतुर्थ जो फेरा बचता है, चौथा, वो होता है मोक्ष का। अब यहां पर वर आगे चलता है, और जीवन के तीनों पुरुषार्थों को अच्छी तरह से व्यतीत करते हुए
चौथे पुरुषार्थ में जीवन अच्छे से जीते हुए व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वर आगे चलता है और आगे आकर चौथा फेरा तब लेता है। यानी कि वास्तव में शास्त्र द्वारा जो निर्देशित किए जाते हैं वो 4 ही फेरे हैं। पहला धर्म है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष का। परंतु विवाह में आजकल प्रचलन में देखने को आता है कि आचार्य पर भी दबाव बनाया जाता है कि 7 फेरे कराइए। ये 7 फेरे हम जैसे विभिन्न प्रकार की टेलीविजन के माध्यम से, मूवी में देखकर या ऐसी कल्पना करके हम लेते हैं, परंतु जहां से हमारा वास्तविक मूल जो है दाम्पत्य जीवन जहां से प्रारंभ होता है, वहीं पर यदि हम गलत तरीके से उसको प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं। यानी कि वास्तव में जो शास्त्र द्वारा निर्देशित किए जाते हैं वो 4 ही फेरे हैं। इसलिए आप भी कहीं विवाह में यदि जाते हैं तो किसी भी आचार्य पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि आप 7 ही फेरे कराइए, क्योंकि शास्त्र द्वारा सहमति 7 फेरों के लिए नहीं है। धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।